शम्स ताहिर खान की रिपोर्टिंग निष्पक्ष या एक पक्षीय। नमस्कार, स्वागत है आपका जन जागरण मंच के इस विशेष एपिसोड में। आज हम चर्चा करेंगे एक ऐसे पत्रकार की जिसका नाम आपने अक्सर सुना होगा, शम्स ताहिर खान। वह क्राइम रिपोर्टिंग के क्षेत्र में एक बड़ा नाम है, लेकिन क्या उनकी रिपोर्टिंग वाकई निष्पक्ष और सच्चाई पर आधारित है? क्या उनके द्वारा प्रस्तुत किए गए तथ्यों में सच्चाई की झलक है, या फिर वह किसी खास एजेंडे के तहत काम कर रहे हैं जो समाज और देश को गुमराह कर रहा है? इस वीडियो में हम शम्स ताहिर खान के पत्रकारिता जीवन के उन काले पहलुओं पर चर्चा करेंगे जो शायद आपने पहले कभी ध्यान से नहीं देखे होंगे। मीडिया की ताकत को समझते हुए हमें यह जानने की जरूरत है कि कौन सच बोल रहा है और कौन सिर्फ अपने फायदे के लिए झूठ फैला रहा है। शम्स ताहिर खान की पत्रकारिता निष्पक्ष या एक पक्षीय। शम्स ताहिर खान का नाम भारत के प्रमुख क्राइम रिपोर्टरों में लिया जाता है, लेकिन उनके रिपोर्टिंग के तरीकों पर सवाल उठते रहे हैं। अक्सर उन्हें हिंदू साधु संतों के खिलाफ अपनी रिपोर्टिंग करने के लिए जाना जाता है, लेकिन क्या कभी शम्स ताहिर खान ने मुस्लिम धर्मगुरुओं और पादरियों पर ऐसी रिपोर्टिंग की है? अगर नहीं, तो क्या इसका मतलब यह है कि उनकी रिपोर्टिंग पक्षपातपूर्ण है? शम्स ताहिर खान के रिपोर्टिंग का तरीका बहुत विशिष्ट है। वह हमेशा एक विशेष प्रकार की रिपोर्टिंग करते हैं, जिसमें वह विशेष रूप से हिंदू धर्मगुरुओं को निशाना बनाते हैं। इनमें सबसे प्रमुख नाम बापू आशाराम जी का है, जिनके खिलाफ शम्स ताहिर खान ने कई बार फर्जी आरोपों के साथ रिपोर्टिंग की। शम्स ताहिर खान की यह रिपोर्टिंग हिंदू धर्मगुरुओं के खिलाफ कई बार पक्षपाती नजर आई है। बापू आशाराम जी के खिलाफ रिपोर्टिंग। आशाराम बापू पर कई बार गंभीर आरोप लगाए गए, जिनमें से कुछ आरोप फर्जी भी थे। शम्स ताहिर खान ने इन आरोपों को बार बार रिपोर्ट किया, लेकिन क्या कभी उन्होंने इन आरोपों की सच्चाई पर प्रकाश डाला? क्या कभी उन्होंने यह जानने की कोशिश की कि इन आरोपों में कितनी सच्चाई है? क्या उन्होंने कभी इस मुद्दे पर निष्पक्ष रिपोर्टिंग की? नहीं। शम्स ताहिर खान ने बापू आशाराम जी के मामले में सिर्फ आरोपों को प्रमुखता दी, परंतु उनके बचाव में या आरोपों के विरोध में कोई रिपोर्ट नहीं की। ऐसा लगता है कि वह एक खास एजेंडे के तहत काम कर रहे थे, जो हिंदू धर्म गुरुओं को बदनाम करने का था। गुरुग्राम कोर्ट का मामला, शम्स ताहिर खान की चुप्पी। अगस्त 2023 में गुरुग्राम कोर्ट ने 8 प्रमुख पत्रकारों और एंकरों के खिलाफ पॉक्सो प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट के तहत संगीन धाराओं में अपराधी माना। इस मामले में चित्रा त्रिपाठी का नाम प्रमुख था, जो उस समय आज तक चैनल में एंकर थी। यह मामला मीडिया और पत्रकारिता के संदर्भ में गंभीर था, क्योंकि इसमें बड़े नामों का उल्लंघन हुआ था, लेकिन शम्स ताहिर खान ने इस मुद्दे पर चुप्पी साध ली। क्या यह चुप्पी एक क्राइम रिपोर्टर के तौर पर उनकी जिम्मेदारी से भागने का तरीका था? क्या वह इस मामले को नजरअंदाज कर रहे थे क्योंकि इसमें उनके अपने सहयोगी का नाम था? यह सवाल हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि क्या शम्स ताहिर खान की रिपोर्टिंग वास्तव में निष्पक्ष है, या वह एक एजेंडे के तहत काम कर रहे हैं? मौलवियों और पादरियों पर चुप्पी। शम्स ताहिर खान के रिपोर्टिंग में एक और पक्ष जो खास तौर पर ध्यान आकर्षित करता है, वह है उनका मौलवियों और पादरियों पर चुप रहना। उदाहरण के तौर पर हाल ही में दिल्ली के शिव विहार में कुछ मुस्लिम दुकानदारों के बारे में खबर आई थी, जिन्होंने अपने दुकानों के नाम हिंदू देवताओं के नाम पर रखे थे। यह मामला हिंदू संगठनों द्वारा उजागर किया गया था, लेकिन शम्स ताहिर खान ने इस पर कोई रिपोर्ट नहीं की। क्यों? क्या यह उनकी धार्मिक पक्षपातपूर्ण सोच का नतीजा था? क्या वे जानबूझकर हिंदू धर्म को बदनाम करने के लिए काम कर रहे थे, या फिर यह उनकी रणनीति का हिस्सा था कि वह सिर्फ एक पक्षीय रिपोर्टिंग करें? क्या यह रिपोर्टिंग एजेंडे का हिस्सा है? एक बड़े पत्रकार होने के नाते शम्स ताहिर खान को निष्पक्ष रिपोर्टिंग करनी चाहिए थी, लेकिन उनकी रिपोर्टिंग अक्सर सवालों के घेरे में रही है। क्या उनका उद्देश्य सिर्फ एक धर्म विशेष के खिलाफ रिपोर्ट करना था, या फिर यह एक गहरी साजिश का हिस्सा था जिसमें वह अपनी पत्रकारिता के नाम पर समाज को गुमराह कर रहे थे? समाज को जागरूक करना। जनता को चाहिए कि वे मीडिया में हो रहे इस तरह के पक्षपाती व्यवहार के बारे में जागरूक हों और इन पत्रकारों और चैनलों का बहिष्कार करें जो समाज को विभाजित करने और गलत जानकारी फैलाने का काम कर रहे हैं। शम्स ताहिर खान जैसे पत्रकारों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई के साथ साथ उन्हें उनके पक्षपाती रुख के लिए सार्वजनिक रूप से जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए।